रामचंद्र जी की हयात तैयबा को तुलसीदास जी ने बाबरी मस्जिद की सहन पर बैठकर लिखा, लेकिन पूरी रामायण के अंदर तुलसीदास जी ने रामायण में भी ये नहीं लिखा कि ये बाबरी मस्जिद को बाबर ने मंदिर तोड़कर बनवाया। लिख सकते थे लेकिन वो नहीं लिख रहे, और बाबरी मस्जिद की सहन पर बैठकर उन्होंने रामायण लिखी। कितना प्यार था उस जमाने में, मस्जिद की सहन पर बैठकर रामायण लिखी जा रही है और मुसलमान उनको रामायण लिखने की इजाजत दे रहे हैं। ये कितना प्यार था, कितना प्रेम था। आज तो दलित किसी ब्राह्मण के मंदिर में घुस के देख ले, ये हालत हो गई आज। मुसलमान क्या घुसेगा, मुसलमान क्या। मेरे भाइयों, आज नफरतों के बीज बो दिए गए हैं, घृणा और नफरत के बीज आज बो दिए गए हैं। आज भाई को भाई से जुदा किया जा रहा है। हिंदू और मुसलमानों के दरमियान जो प्रेम था, जो प्यार था, मेरे भाइयों आज उसको बांटने की कोशिश की जा रही है। हाँ, सच्चे हिंदू और सच्चे मुसलमानों से मैं गुजारिश करूंगा कि वो इनके बहकावे में ना आए। मेरे भाइयों, रामचंद्र जी ने कभी हिंदू मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश नहीं की। रामायण का मंत्र है, प्रत्यत्यम चारों धर्म गोपी थाए पुरहु यसे मरुद्र ना गई चतुर्विधरात्र में देव कृष्यामी कलचयम। आए चारों धर्मों के मानने वालों, तुम आपस में भाई भाई बनकर रहो। चतुर्विधरात्र में देव कृष्यामी कलचयम। आए सारे धर्मों के मानने वालों, तुम रात्र में देव भाई भाई बनकर रहो। तुम सब आपस में भाई भाई हो। इसी को कुरान कहता है, या युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लिताअरफू। है संपूर्ण जगत के इंसानों, मानव जाति, तुम सब आपस में भाई भाई हो। तुम एक ही बाप के और एक ही माँ के बेटे हो। तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है, तुम सब आपस में भाई भाई हो। वाल्मीकि रामायण तो यहां तक कहती है कि राम की पत्नी सीता को जब रावण हरण करके ले गया, भगा कर ले गया और उनके साथ बदफेली करना चाहा, हनुमान और लक्ष्मण जब दोनों सीता जी को छुड़ाकर हनुमान के चंगुल से लेकर आए, सीता जी जब अपने रामचंद्र जी के सामने जाती है तो अपने राम के पैर छूती हैं। रामचंद्र जी के जैसी पैर छूने के लिए सीता जी झुकती हैं। रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी सीता को पैर नहीं छूने दिए, उनको उठा लिया और क्या कहा, हाय सीता तू मेरे पैर मत छू, हाय सीता तू मेरे पैर मत छू, मेरे सामने क्यों झुक रही है, मुझे क्यों प्रणाम कर रही है। अब वाल्मीकि रामायण का मंत्र देखो, राम रामाय नमः, राम रामाय सत्यम अस्ति। हाय सीता मैं राम हूं तेरा, राम रामाय, और राम का राम है ऊपर वाला। दो बार कहा गया राम रामाय, राम राम रामाए, राम के राम को। आए जब आ जाए किसी के साथ राम रामाए, राम आए, तो क्या तर्जुमा होगा, राम का, राम के राम को, राम के लिए, राम आए का मतलब के लिए, को लिए, का लिए, ये लगाया जाता है। तो राम रामाए नमः, सीता में राम हूं तेरा और तेरे राम का राम है ऊपर वाला। राम रामाए नमः, राम को प्रणाम न कर, राम को न झुक, राम के सामने सर न झुका। राम रामाए, राम के राम को नमः, नमस्कार करो, राम के राम को प्रणाम करो। सर झुकाना है तो उस राम के सामने झुकाओ जो तेरे राम का राम है, यानी ऊपर वाले राम के सामने झुको। राम रामाय सत्यम अस्ति, इसलिए कि राम का राम ही सच्चा है। एक तरफ देखिए रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी सीता को पैर नहीं छूने दिए, और इधर मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास एक साहबी मुल्क के शाम से आए, कहा अल्लाह के रसूल मैं शाम की हीरा बस्ती से आया हूँ, मैंने वहाँ लोगों को, यहूदियों को देखा कि वो अपने बादशाह को सजदा कर रहे हैं। अरे अल्लाह के रसूल, जब यहूदी अपने बादशाह को सजदा कर सकते हैं तो क्या हम अपने नबी को सजदा नहीं कर सकते? जब बादशाह को सजदा किया जा सकता है तो अल्लाह के रसूल को सजदा क्यों नहीं? क्या हम आपको सजदा ना करें? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो सजदा करोगे? देखिए उसने कहा अल्लाह के रसूल क्या हम आपको सजदा ना करें?
तो आपको कहना चाहिए था नहीं, या आपको कहना चाहिए था हाँ या नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल ने इसका जवाब ही नहीं दिया। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? उसने कहा क्या हम आपको सजदा ना करें, आप ज़्यादा मुस्तहिक है। तो अल्लाह के रसूल ने क्या जवाब दिया? क्या आप मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो सजदा करोगे? यानी अगर मेरा इंतकाल हो जाए और मैं कब्र में दफन कर दिया जाऊं और कल तुम मेरी कब्र के पास से गुजरो तो क्या सजदा करोगे? कहा नहीं। तो आपने फरमाया ऐसा करना भी नहीं। सवाल ये है कि आपने इंतकाल के बाद के बारे में क्यों कहा? आपसे सवाल हो रहा है जिंदगी के लिए, क्या मैं आपको सजदा न करूं? तो अल्लाह के रसूल ने कहा क्या मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो सजदा करोगे? ऐसा इसलिए कि अभी मैं जिंदा हूं, अपनी जिंदगी में तो सजदा करने नहीं दूंगा, अभी मैं रोक लूंगा। अगर तुम मुझे सजदा करोगे तो मैं रोक दूंगा, मैं मना कर दूंगा तुम्हें। लेकिन अगर मेरे इंतकाल के बाद मेरी कब्र पे सजदा किया तो मैं कैसे रोकने जाऊंगा? इसलिए क्या फरमाया कि मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो क्या सजदा करोगे? उसने कहा नहीं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा फिर मुझे भी सजदा मत करो। और सजदा करना अगर अल्लाह के अलावा किसी को जायज़ होता तो मैं औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। कितना बड़ा मकाम है शौहर का, कितना बड़ा। अल्लाह के बाद अगर सजदा किसी को जायज़ होता तो शौहर के लिए बीवी को हुक्म होता कि वो शौहर को सजदा करे। इतना बड़ा मकाम।